नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। नवरात्रि के दिन थामे भवानी के दरबार में उमड़ी भीड़। रेलवे स्टेशन और हवन कुंड पर भी दिखा भक्तों का सैलाब। हथुआ और गोपालगंज सहित जिले के कई क्षेत्रों में भव्य तरीके से निकाला गया रामनवमी का जुलूस। लू से बचाव को लेकर जिला प्रशासन ने आम जनता से की अपील। पशु तस्करों को पकड़कर ग्रामीणों ने कर दी पिटाई। 13 पशु सहित ट्रक को किया गया जब्त। अग्निकांड से बचाव के लिए बच्चों को किया गया जागरूक। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। चैत्र नवरात्रि का त्यौहार धूमधाम से जिले में मनाया जा रहा है। ऐसे में नवमी तथा अष्टमी संयुक्त तिथि को लेकर निशा पूजा के दौरान थावे मां भवानी के दरबार में हथुआ राज परिवार के द्वारा भव्य तरीके से माता की पूजा आराधना की गई और खोइछा भराई भी किया गया। इस दौरान पूरे मंदिर के गर्भगृह को फूलों से सजाकर भव्य रूप दिया गया था। प्रत्येक वर्ष राज परिवार के द्वारा महानिशा पूजा के दिन पूजा आराधना की जाती है। शाम को लगभग 7:30 बजे युवराज कस्तुभ मणि शाही और युवरानी विदिशा शाही अपने परिवार के साथ मां भवानी के दरबार में पहुंची, जहां स्काउट के बच्चों ने भव्य तरीके से उनकी अगवानी की। मंदिर परिसर में जाकर विधि विधान से पूजा आराधना की। इस दौरान गेट पर मंदिर के मुख्य पुजारी संजय पांडे ने भी राज परिवार का अगवानी किया और गर्भगृह तक ले गए, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के साथ युवराज कौस्तुभ मणि शाही और युवरानी विदिशा शाही ने अपने परिवार के साथ पूजा आराधना की। इस दौरान युवरानी के द्वारा मां के खोइछा भराई का रस्म भी अदा किया गया। मुख्य पुजारी ने बताया कि रात के 12 बजे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ निशा पूजा भी की गई, जिसके बाद हवन का कार्य प्रारंभ हुआ। हवन में भी भारी संख्या में भक्तों का सैलाब मां भवानी के दरबार में उमड़ पड़ा था। लोगों ने पूरे विधि विधान से हवन इत्यादि कर माता की पूजा आराधना करते हुए उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान हथुआ राज परिवार के तरफ से निशा पूजा को लेकर देवी जागरण का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी राज परिवार की तरफ से देवी जागरण के कार्यक्रम में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और इस दौरान कलाकार रितु राय और धनंजय शर्मा ने लोगों का भक्तिपूर्ण संगीत और गीत से मनोरंजन किया। देर रात तक माता के दरबार में भक्ति गीतों से माता की पूजा आराधना करते हुए जागरण किया गया। चैत्र नवरात्रि को लेकर थावे रेलवे स्टेशन पर भी भारी संख्या में यात्रियों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। मां भवानी के दरबार में पूजा आराधना करने के लिए गोरखपुर, कप्तानगंज, पडरौना के साथ ही छपरा, सिवान आदि जगहों से भी ट्रेनों में भर भर कर लोग पहुंचे हुए थे। मां को पूजा करने और हवन करने के बाद सभी लोग स्टेशन पहुंचे। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन के द्वारा स्टेशन पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई थी, जो यात्रियों की भीड़ को नियंत्रण करने में लगी हुई थी। वहीं यात्री ट्रेनों का इंतजार करते हुए भी नजर आए। वहीं रविवार को रामनवमी के दौरान शोभा यात्रा भी जिले में जगह जगह पर निकाली गई। पुलिस ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे। इस दौरान हथुआ में भी भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा बथुआ बाजार स्थित हनुमान मंदिर से शुरू हुई और हथुआ, सुहागपुर, महिचा, रेपुरा, कोइरौली, टणवा, मछागर, हथुआ बाजार, खानसामा टोला, मुंडेरा, रतनचक इत्यादि गांवों से होते हुए पुनः हथुआ पहुंची। इस दौरान भगवा कपड़ा पहने बाइक सवार युवा और बहुत सारे श्रद्धालु पूरे उत्साह पूर्वक इस समारोह में शामिल हुए। इस पूरे शोभा यात्रा के दौरान पुलिस की गाड़ियां आगे पीछे तैनात रहीं। जगह जगह पुलिस बल की मौजूदगी भी सुनिश्चित की गई थी। दंडाधिकारियों को भी लगाया गया था ताकि कहीं से कोई अप्रिय घटना न हो सके। पुलिस के सक्रियता से ही पूरे उत्साह पूर्वक लोगों ने इस शोभा यात्रा को सफल बनाया। गर्मी बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है, जिसको लेकर आने वाले समय में गर्म हवाएं, लू इत्यादि को लेकर जिला प्रशासन ने भी एहतियातन लोगों को जागरूक करना शुरू किया है। आज जिला प्रशासन की तरफ से जिला पदाधिकारी ने गोपालगंज के लोगों से अपील की है कि लू के दौरान सभी लोग विशेष सतर्क रहें
ताकि कहीं से इसका दुष्प्रभाव सामने ना आ सके। जिला पदाधिकारी ने कहा है कि जितनी बार हो सके पानी पिएं, बार बार पानी पिएं। सफर के दौरान अपने साथ खाने पीने और पानी खासकर हमेशा लेकर चलें। जब भी बाहर धूप में जाएं, यथासंभव हल्के रंग के ढीले ढाले सूती कपड़े पहने। धूप के चश्मे का इस्तेमाल करें। गमछे या टोपी से अपने सिर को ढकें। हमेशा जूता या चप्पल पहने। हल्का भोजन करें। पानी अधिक मात्रा में पिएं। मौसमी फल जैसे तरबूज, खीरा, ककड़ी, संतरा इत्यादि का अधिक सेवन करें। घर में बने पेय पदार्थ जैसे लस्सी, नमक चीनी का घोल, छाछ, नींबू पानी, आम का पन्ना इत्यादि का नियमित सेवन करें। आपके दैनिक भोजन में कच्चा प्याज, सत्तू, पुदीना, सौंफ तथा खस को शामिल करें। जानवरों को छांव में रखें। उन्हें खूब पानी पिलाएं। रात में घर में ताजी और ठंडी हवा आने की व्यवस्था रखें। स्थानीय मौसम के पूर्वानुमान और आगामी तापमान में परिवर्तन के बारे में विभिन्न विश्वस्तरीय सूत्रों से लगातार जानकारियां भी दी जाएंगी, इसका भी ख्याल रखें। अगर तबीयत खराब हो, चक्कर आए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। लू लगता है तो ऐसे व्यक्ति को छांव में लिटा दें। अगर उनके शरीर पर तंग कपड़े हों तो उन्हें ढीला कर दें अथवा हटा दें। लू लगे व्यक्ति का शरीर ठंडे गीले कपड़े से पोंछें या ठंडे पानी से नहलाएं। लू लगने वाले व्यक्ति के तापमान को कम करने के लिए कूलर, पंखे आदि का प्रयोग करें। उनके गर्दन, पेट और सिर पर बार बार गीला तथा ठंडा कपड़ा रखें। उस व्यक्ति को ORS, नींबू पानी, नमक चीनी का घोल, छाछ या शरबत पीने को दें जो शरीर में जल की मात्रा को बढ़ा सके। लू लगे व्यक्ति की हालत में यदि 1 घंटे तक सुधार ना हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाएं। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि जहां तक संभव हो कड़ी धूप से बाहर ना निकलें। अधिक तापमान में बहुत अधिक शारीरिक श्रम ना करें। चाय, कॉफी जैसे गर्म पेय तथा जर्दा, तंबाकू आदि मादक पदार्थों का सेवन कम से कम करें अथवा ना करें। ज्यादा प्रोटीन वाले भोजन जैसे मांस, अंडा, सूखे मेवे जो शारीरिक तापमान को बढ़ाते हैं, इनका सेवन कम से कम करें अथवा ना करें। यदि व्यक्ति गर्मीला लू के कारण उल्टियां करे या बेहोश हो जाए तो कुछ भी खाने पीने को ना दें। बच्चों को बंद वाहनों में अकेला बिल्कुल ना छोड़ें। आज भोरे थाना क्षेत्र के हुस्सेपुर से खबर आई जिसमें एक ट्रक से 13 पशुओं को लोगों ने बरामद किया। साथ ही पशु तस्करों की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। लोगों का कहना है कि ट्रक में 13 पशुओं को क्रूरता पूर्वक लाद कर तस्करी के लिए पशु तस्कर ले जा रहे थे। इसी दौरान हुस्सेपुर के ग्रामीणों की नजर इस पर पड़ गई, जिसके बाद लोग आक्रोशित हो गए और पशु तस्करों को पकड़कर उसकी जमकर धुनाई कर दी। जिसके बाद पुलिस को भी जानकारी दी गई और पुलिस मौके पर पहुंची तथा ड्राइवर खलासी को वहां से बरामद कर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराई है, जहां घायलों का स्थिति गंभीर देखते हुए स्थानीय अस्पताल से डॉक्टरों ने सदर अस्पताल रेफर कर दिया। पशु तथा वाहनों को जब्त कर पुलिस जांच पड़ताल भी कर रही है। गर्मी को ध्यान में रखते हुए जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार आगलगी की घटना को रोकने तथा जान माल के नुकसान को नियंत्रित करने के लिए जगह जगह आग लगने की घटनाओं पर बचाव के संदर्भ में बच्चों को भी जानकारी दी जा रही है तथा कैंप लगाकर बहुत सारे लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में आपदा प्रबंधन विभाग ने आगलगी की घटनाओं से लोगों को जागरूक करते हुए विद्यालयों में जाकर कैंप लगाकर बच्चों को जानकारी दी। इस दौरान अधिकारियों ने बताया कि मुख्य रूप से स्टोव या लकड़ी, गोईठा आदि के जलावन वाले चूल्हे पर खाना बनाते वक्त सावधानी बरतें। हमेशा सूती वस्त्र पहनकर ही खाना बनाएं। गेहूं ओसौनी का काम हमेशा रात में तथा गाँव के बाहर खलिहान में जाकर करें। घर और खलिहान पर समुचित पानी या बालू की व्यवस्था रखें। खाना पकाते समय रसोई घर में वयस्क मौजूद रहें। बच्चों को अकेला ना छोड़ें। खिड़की से स्टोव के बर्नर तक हवा न पहुंच पाए, इस बात की पूरी तसल्ली कर लें। सरकारी सहायता पाने के उद्देश्य से जानबूझकर अपनी संपत्ति में आग लगाने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने में भी प्रशासन की मदद कर इसकी जानकारी दें। तौलिया या कपड़े का इस्तेमाल सावधानी से गर्म बर्तन उतारने के लिए करें। तैलीय पदार्थ से लगी आग पर पानी न डालें। तैलीय पदार्थ से लगी आग पर सिर्फ बेकिंग सोडा या नमक डालें या उसे ढक दें। खिड़की के बाहर कोई चादर या तौलिया लटका दें ताकि बाहर लोगों को पता चल सके कि आप कहां हैं और आपको मदद चाहिए। गैस चूल्हा का इस्तेमाल करते समय तुरंत बाद सिलेंडर का नॉब तुरंत बंद कर दें। बिजली तारों और उपकरणों की नियमित जांच करें। घर में अग्निशमन कार्यालय तथा अन्य आपातकालीन नंबर लिखा हुआ हो और घर के सभी सदस्यों को इन नंबरों के बारे में बता दें। आग लगने पर दमकल विभाग को फोन करें और उन्हें अपना पूरा पता बताएं। फिर दमकल
विभाग जैसा कहे वैसा ही करें। जिला प्रशासन के द्वारा आगजनी से बचाव के लिए आपातकालीन कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जिसका नंबर 06156225509 है, जो निरंतर काम करता है। वहीं आगलगी की घटना पर गोपालगंज अनुमंडल अंतर्गत अग्निशमन पदाधिकारी मनोज कुमार परवाना का मोबाइल नंबर भी जारी किया गया है। इनका मोबाइल नंबर है 9471826649। तो वहीं हथुआ अनुमंडल में भी पदाधिकारी प्रमोद कुमार सिंह का मोबाइल नंबर जारी किया गया है। यह है 9930195989। इन नंबरों पर जानकारी दी जा सकती है और आग लगी की घटना के समय सहायता प्राप्त की जा सकती है। इस दौरान आगलगी के समय अधिकारियों ने बताया कि लोगों को जागरूक रहना चाहिए। बीड़ी, सिगरेट, हुक्का आदि पीकर जहां तहां ना फेंकें, इसे पूरी तरह बुझने के बाद ही फेंकें। चूल्हा, ढिबरी, मोमबत्ती, कपूर इत्यादि जलाकर ना छोड़ें। अनाज के ढेर, फूस या खपड़ैल की झोपड़ी के निकट अलाव और डीजल इंजन नहीं चलाएं। सार्वजनिक स्थलों, ट्रेनों, बसों आदि में ज्वलनशील पदार्थ लेकर ना जाएं। आपके कपड़े में अगर आग लग जाए तो दौड़ना नहीं चाहिए, बल्कि जमीन पर लेटकर गोल गोल लेटते हुए आग को बुझाने का प्रयास करें। खाना बनाने के समय ढीले ढाले कपड़े न पहने। अग्नि दुर्घटना के दौरान कभी भी लिफ्ट का प्रयोग नहीं करें। गैस की दुर्गंध आने पर बिजली के स्विच को ना छुएं। खाना पकाते समय रसोई घर में बच्चों को अकेला ना छोड़ें। थावे महोत्सव में कई बेहतरीन कलाकारों का आगमन हो रहा है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और आम जनता से भी अपील किया गया है कि लोग थावे महोत्सव में आकर इस सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद उठाएं। 7 और 8 तारीख को 2 दिवसीय कार्यक्रम है। 7 तारीख को शाम को 4 बजे से यह कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। जदयू के प्रदेश महासचिव प्रमोद कुमार पटेल ने बताया कि बरौली विधानसभा क्षेत्र के माझा प्रखंड में जदयू पार्टी बूथ कमेटी तैयारी को लेकर समीक्षा कर रही है। इसकी अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष डॉक्टर योगेश प्रसाद ने की। इस दौरान जदयू के तमाम नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे और बूथ स्तर तक की कमेटी बनाने के लिए तीव्र गति से काम चल रहा है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। नवरात्रि के दिन थामे भवानी के दरबार में उमड़ी भीड़। रेलवे स्टेशन और हवन कुंड पर भी दिखा भक्तों का सैलाब। हथुआ और गोपालगंज सहित जिले के कई क्षेत्रों में भव्य तरीके से निकाला गया रामनवमी का जुलूस। लू से बचाव को लेकर जिला प्रशासन ने आम जनता से की अपील। पशु तस्करों को पकड़कर ग्रामीणों ने कर दी पिटाई। 13 पशु सहित ट्रक को किया गया जब्त। अग्निकांड से बचाव के लिए बच्चों को किया गया जागरूक। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।